जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार नारा देती थी, अब तो खैर चुनाव है, वो जीरो टॉलरेंस कहाँ रहा। कितना परसेंट कमीशन, करोड़ों रुपए में से कितना परसेंट कमीशन हमारे राजनेताओं के जेबों में गया होगा। अब चुनाव नज़दीक है, इसलिए मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ कि ये जो करोड़ों रुपए की लागत के इस प्रकार के पुल निर्माण होते हैं, ये आपकी और हमारी जेब से ही जाते हैं ये पैसे। तो ऐसी सरकार चुनिएगा जो ईमानदारी के साथ साथ अपने कामों में गुणवत्ता ही दे। केवल मुंह के अच्छे होने से कुछ नहीं होता, काम भी अच्छा होना चाहिए। आप ये सही बात बोलिए। बिहार में भी ऐसी काम हो रहा है? जी नहीं सर, बिहार में काम नहीं होता। बिहार में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया से। बिहार में तो नहीं गिर रहे पुल वगैरह? जी बिहार में कहाँ पुल गिर रहे हैं? नहीं हैं। कौन किसकी सरकार है बिहार में? बिहार में सर नीतीश कुमार की सरकार है। अच्छा काम कर रही है? काम तो अच्छा ही कर रही है, लेकिन बिहार को भी बिहार लायक बना। ऐसा किसकी जेब में जा रहा होगा ये पैसा? पैसा तो सर ये ऊपर गवर्नमेंट खा रही है जी। नेता भ्रष्टाचार नेता है, वो खा रहे हैं पैसे। अच्छा। जो ये जो PWD के जो अधिकारी है वो पैसे खा रहे हैं। अगर छोटा सा काम दिया इसमें 10% वो पैसे टैक्स जोड़ देते अपने अलग, तो पैसा कहाँ जाएगा? तो ठेकेदार उससे भी, ठेकेदार से टेंडर लेते हैं, ये उससे लेते हैं, तो वो पैसा खाता है, तो उससे वो पैसा खाता है ठेकेदार, इसमें कम माल लगाता है, वो उसमें पैसा बचाता है। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। चुनाव नज़दीक हैं, सारी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी उत्तराखंड में इन दिनों आ रहे हैं, आपने देखा होगा, और ईमानदारी की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ईमानदारी में गुणवत्ता की भी बात कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार जो रही है उन्होंने कितनी गुणवत्ता दी है उसका एक जीता जागता नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम ऋषिकेश आ रहे थे तो सबसे जो पहला पुल जो पड़ता है उस पर ये देखिएगा लिखा हुआ है कि कार्या प्रगति पर है, रास्ता इधर है, डाइवर्जन। ये देखिएगा, ये वन वे है और अब उन्होंने डाइवर्जन यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1 साल पहले ये पुल बनकर तैयार हो गया था, तो ऐसा क्या कारण रहा कि कार्य दोबारा से प्रगति पर करना पड़ा? आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। तमाम आप ये देखिएगा कि कोलतार के जितने भी ये मशीनें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं और तमाम इस पर कार्य चल रहा है और रास्ता जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है। आप ये देखेगा नई सड़क में अभी तो कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे, और ये नई सड़क में कुछ कोलतार टाइप का आपको दिख रहा होगा। जानते हैं कि क्या कुछ कारण रहा। भाई साहब आपसे बात कर लेते हैं। आप ठेकेदार क्या हैं आप यहाँ पे? आप ठेकेदार हैं ना यहाँ पे? हैं तो डेढ़ वाल वाले एक थोड़ा बात तो कर लीजिए यार। हमें काम था, फोन आ रहा है अभी, बात कर लेता बात में 10 मिनट में बात कर। इसे बताओ इस पे कितने रुपए लगे? अभी कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे इस पे? मुझे क्या पता। आप ही तो कह रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं। झूठ झूठ मत बोलो, देख लो। टीवी में आएगा भी है, शकल पहचान लेंगे सबकी। चलिए, बात करने से बच रहे हैं और यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग क्या है, लेबर हैं? कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पे काम? 3 दिन से काम चल रहा है। 3 दिन से काम चल रहा है। पिछले हफ्ते तो मैं आया था तो यहाँ पर ये रुका हुआ था, डाइवर्जन हो रखा था। नहीं जी, शनिवार को चालू हुआ था। इतवार, सोमवार, मंगलवार तक काम चला। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से हैं जी। मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कितनी मिलती है? लेबरों को 500 रुपये, मिस्त्री को 800 रुपये, 900। अच्छा बताइए लेबर साहब, कुछ मेरे को ये बताइएगा आप कि ये जो जितने भी नया इसमें लगा हुआ है, जी जी, इसमें कितने पैसे लगे होंगे तकरीबन? ये नया कोलतार वगैरह क्यों पड़ा हुआ है इसमें? ये तो कोलतार वगैरह इसलिए कि जैसा ये जो यहाँ जंप मारते हैं ना पुल, जैसे डिवाइडर होता है यहाँ पे नीचे दब गया था ये। हाँ। तो इस पे डबल लेयर लगाए हैं, तो इसको बराबर करें कि गाड़ी जंप ना मारे, सीधा निकल जाए इसमें से। अच्छा, कितना तक खर्चा होगा इसमें तकरीबन आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये 800-900 रुपये स्क्वायर मीटर काम होता है। यानी कि ये लगा लीजिए कम से कम 15-20 लाख के आसपास हुए होंगे जी। अगर 800 रुपये मीटर काम है तो ये अगर मान लो ये 500 मीटर काम हुआ है। हाँ। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 8 पंजे 40, 4 लाख का काम हो गया। 4 लाख अभी तक हुआ है तकरीबन जी। तो करीबन इसमें जो है वो 10-15 लाख तक का काम जो अभी ठेकेदार से हमारी बात हुई थी, 4 लाख इधर लग गया तो समझो 4 लाख उधर भी लग गया, उस साइड भी हुआ है काम। अच्छा मेरे को एक बताइए, अभी 1 साल आप बिहार से, आपको पता नहीं हो, पहले भी आए थे यहाँ पे? जी पहले नहीं, 1 साल पहले बनकर ये तैयार हुआ था और दोबारा से इसमें पैसे लगा दिए गए जी। 1 साल पहले जो बन के गया वो जो नीचे का जो BC करे ना उन्होंने, हाँ, तो थोड़ा डबग में करा हुआ क्या कमी रहेगी? लेकिन जो इंजीनियर है जिन्होंने पुल बनाया होगा वो बहुत पढ़े लिखे हैं जी, पढ़े लिखे, BTech, MTech, PhD पता नहीं क्या क्या किए और सरकार से बहुत मोटी मोटी तनख्वाह भी लेते हैं जी। सर उन्होंने जो ये BC करवाया था ना, ये वाली जो ये काले माल की होती रोडी वाली, हाँ। इन्होंने जो करवाई थी, इन्होंने माल उसमें कम लगाया होगा तो वो दब गया माल वो नीचे। अच्छा। तो जो माल दब जाता है तो ये वाला माल ऊपर से उसको कवरिंग करता है। अच्छा जी, अगर वो दब गया तो ये भी टूट जाएगा सर। कम माल क्यों लगाया इन्होंने?
सर ये इसके लिए तो मैं कह नहीं सकता सर, इसके लिए मुझे पता नहीं कुछ तो बताइए सर, इसके लिए मेरे को हकीकत में पता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब हम नया सामान लेते हैं तो हम पूरी जांच परख के लेते हैं कि इसमें कुछ कमी ना निकले, जी तो इसमें कमी क्यों निकल गई होगी? कमी तो सर मैंने बताया ना आपको, जो डेंस वगैरह वो पानी की वजह से नीचे दब जाता है, जो ढीला हो जाता है पानी से तो दब जाता है, जैसे गाड़ी चलती है तो लचक खाता तो दब जाता है। ये वाटर प्रूफ है, इसमें पानी वानी नहीं जाता है। अच्छा ये मजबूत रहता है, ये 5 साल 10 साल का इसका गारंटी रहता है जी अच्छा, इसका अच्छा। इस चीज़ का। तो आप ये देखेगा दोस्तों, ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और गुणवत्ता ये देखिएगा। 1 साल पहले करोड़ों की लागत में बनकर ये तैयार हुआ है पुल, और 1 साल के अंदर ये देखेगा दोबारा से इस पर क्या बोलते हैं इसको, मास्टरिक करनी पड़ रही है। इसके ऊपर दोबारा से एक लेयर और चढ़ानी पड़ गई है, क्योंकि जो ये लेयर थी पुरानी वो धंस गई थी। अब आप ही बताइए, करोड़ों रुपए के टेंडर निकाले जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं, और लास्ट में हमें मिलता है ये पुल, जिसे 1 साल बाद दोबारा रिपेयर करना पड़ रहा है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसमें क्या गुणवत्ता रही होगी। आपको पता है कि साल भी नहीं हुआ, कुछ समय पहले ही एक आगे बड़ासी का जो पुल है वो गिर गया था, और तमाम बरसात के मौसम में तमाम पुल गिर जाते हैं। तो इस प्रकार की गुणवत्ता जब हम पुलों में देंगे, जो 1 साल में दोबारा से इसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ जाए, तो आप खुद ही बताइएगा। जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार नारा देती थी, अब तो खैर चुनाव है, वो जीरो टॉलरेंस कहाँ रहा? कितना परसेंट कमीशन, करोड़ों रुपए में से कितना परसेंट कमीशन हमारे राजनेताओं के जेबों में गया होगा? अब चुनाव नज़दीक है, इसलिए मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ कि ये जो करोड़ों रुपए की लागत के इस प्रकार के पुल निर्माण होते हैं, ये आपकी और हमारी जेब से ही जाते हैं ये पैसे। तो ऐसी सरकार चुनिएगा जो ईमानदारी के साथ साथ अपने कामों में गुणवत्ता ही दे। केवल मुंह के अच्छे होने से कुछ नहीं होता, काम भी अच्छा होना चाहिए। आप ये देखेगा, साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, साक्षात और प्रमाण आपके साथ ही हैं। ये नया रोड बना है, दूसरे रोड पे भी मैं चलता हूँ, ये देखिएगा, ये 1 वे है और इसको 2 वे कर दिया गया है। ये देखिएगा, मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाएं, ये 1 वे है, इसको 2 वे कर दिया गया है। ये देखिएगा, और क्योंकि यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, इसलिए इसका जो ये रोड है, और ये ऋषिकेश से सड़क जो आती है, जो आप कार देख रहे होंगे आती हुई, ये सारी ऋषिकेश से आ रही है, और ऋषिकेश से आते हुए पहला ही ये पुल पड़ जाता है। आप ये देखिएगा कि किस प्रकार की गुणवत्ता हमारे इंजीनियर, हमारे राजनेता, हमारे ठेकेदार, हमारे अधिकारी दे रहे हैं। क्यों जी, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मैं? सही बात बोलिए। बिहार में भी ऐसी काम हो रहा है? जी नहीं सर, बिहार में काम नहीं हो रहा सर, बिहार में तो ठोक बजा के काम हो रहा है सर। बढ़िया से? बिल्कुल। बिहार में तो नहीं गिर रहे पुल वगैरह? जी बिहार में कहाँ पुल गिर रहे हैं? नहीं जी। हैं? कौन, किसकी सरकार है बिहार में? बिहार में सर नीतीश कुमार की सरकार है। अच्छा काम कर रही है? काम तो अच्छा ही कर रही है, लेकिन बिहार को अभी बिहार लायक बनाया नहीं। उत्तराखंड वालों का क्या हो गया बताइए मेरे को? उत्तराखंड में क्यों है सब चीज़ें? अभी यहाँ पर भी पुल गिर गया था, आगे थोड़ा आप जाएंगे वहाँ पर भी पुल गिर गया था, ये पुल आपके सामने है। क्यों हो रहा है ऐसा? सर किसकी जेब में जा रहा होगा ये पैसा? पैसा तो सर ये ऊपर गवर्नमेंट खा रही है जी। नेता भ्रष्टाचार नेता है, वो खा रहे हैं पैसे। अच्छा। जो PWD के जो अधिकारी है वो पैसे खा रहे हैं। अगर छोटा सा काम दिया इसमें 10% वो पैसे टैक्स जोड़ देते अपने अलग, तो पैसा कहाँ जाएगा? तो ठेकेदार से टेंडर लेते हैं, ये उससे लेते हैं, तो वो पैसा खाता है, तो उससे वो पैसा खाता है। ठेकेदार इसमें कम माल लगाता है, वो उसमें पैसा बचाता है। अच्छा जी, ये हिसाब किताब चल रहा है। वाले में लगाया कम माल? नहीं जी, इसमें तो पूरा माल लगाया है। पूरा माल लगाया है, पक्की बात। पक्की चलिए बात। बहुत धन्यवाद। और मजदूर हमेशा सच बोलता है, मजदूर कभी गलत नहीं बोलता है, ये मजदूर की खासियत होती है। क्यों, सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सर। तो आप ये देखेगा, ये मशीनें तमाम लगी हुई हैं कोलतार वगैरह की, इसमें दोबारा से काम हुआ और 1 साल भी बने हुए नहीं हुए। तो अब चुनाव है, आपसे गुजारिश है अपने उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए ऐसी सरकार को चुनिएगा जो आपको ईमानदारी के साथ साथ गुणवत्ता भी है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।